आप भीतर रहेंगे, ये बाहर पड़े रहेंगे, आपको क्या नुकसान है? कहा नहीं, हम देखने नहीं चाहे, इनको हटाओ। अब ब्राह्मण बेचारा पशु पेश में पड़ गया। लड़के कहने लगे कि पिताजी इनको हटा दीजिए, अगर ये जी अपने ये देवी जी आ गई और यहाँ रह गई थोड़े दिन तो जाने कितने महात्मा हमारे यहाँ आ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है इनकी। तो उन्होंने कहा महात्मा जी आप जाइए। देवी जी यहाँ ठहरे कि भाई हम कैसे जाएं, हम तो यहाँ ठहर चुके हैं। तो लड़कों ने उनका दंड का मंडल उठाया और कहा महाराज निकलो यहाँ से, यहाँ तो देवी जी को ही स्थान मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान वहाँ से चले बेआबरू। थोड़ी दूर गए ही थे कि देवी जी भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। ब्राह्मण ने कहा आप कौन जा रही हैं? हमने तो उनको हटा दिया। करे मूर्खो, जहाँ ये रहते हैं वहीं मैं रहती हूँ, इनको छोड़ के मैं नहीं रहती। इसलिए जो माया को देखता है, सूर्य उसकी छाया, माया की तरफ जो देखता है छाया उसका साथ नहीं देती, आगे आगे बढ़ती। और जो सूर्य की ओर देखता है छाया उसके पीछे पीछे बढ़ती। तो जो भगवान का भक्त होता है उसके यहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती। अब इधर आकाशवाणी ने कहा, वो जो दुर्गा जी थी उन्होंने कहा कि मया हत्या मंद जातक खरुतवांत कृत। अरे मूर्ख, तेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, क्यों दीनों को मार रहा है? तो कंस ने सोचा अब क्या करें, मारने वाला तो जन्म ले चुका। तो उसने अपने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल में थे चाणूर, मुष्टिक, सल, तुषल, कूट, अकासुर, अगासुर, बकासुर, केशी, धेनुकासुर और पूतना, और इनके साथ कुछ और मिल गए होंगे। इनकी सभा हुई और रात का पूरा समाचार कि कैसे वो कन्या आकाश में चली गई और उसने कहा कि तेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो भाई अब हम क्या करें, हमारा मारने वाला तो जन्म ले चुका, क्या उपाय किया जाए कि हम मृत्यु से बच सकें? तो एक ने कहा कि देखिए ये सब देवताओं का षड्यंत्र है, देवताओं ने षड्यंत्र करके विष्णु को जन्म लेने के लिए कहा है, तो इन देवताओं को पहले निपटो, इनका पेट में भरने दो। इनका पेट तब भरता है जब यज्ञ होता है। यज्ञ करने से जब आहुति पड़ती है तो देवताओं को तृप्ति होती है। तो यज्ञ बंद कराओ। यज्ञ कैसे बंद होंगे? यत्र यत्र रुजा गावः, जहाँ जहाँ ब्राह्मण हो, जहाँ जहाँ गऊ हो,
इन ब्राह्मणों के गांव में महामारी फैला दो, गौओं को मार डालो, क्योंकि ब्राह्मणा चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम् एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। ब्राह्मण और गौ दोनों का एक ही कुल है। ब्राह्मण में मंत्र रहते हैं और गौ में हवि घृत रहता है, दधि रहता है, दुग्ध रहता है। तो जहाँ जहाँ ब्राह्मण हो वहाँ सांप बन के काट लो जी, गौओं को चाहे जैसे भी हो उनको मार डालो। तो जब यज्ञ आग बंद हो जाएंगे तो ये देवता जो है भूखे प्यासे नरकंकाल बन के आपकी शरण में आएंगे, सारा षड्यंत्र भूल जाएंगे। ये जो प्रस्ताव था वो सर्वसम्मति से पास हो गया। ब्राह्मणों को और गौओं को समाप्त करो। दूसरे ने सलाह दी कि जब ये देवी ने कहा है कि तेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है तो 10 दिन के भीतर ही दिया होगा। तो 10 दिन के या 10 दिन के भीतर के आपके राज्य में जितने भी छोटे छोटे बालक हैं उन सबको मार डालो। इधर क्या होता है, नंदोत्सव समाप्त हो गया। अब नंद जी ने सोचा कि राजा को भी प्रसन्न रखना चाहिए। नंद जी भी राजा थे लेकिन करद राजा थे। कंस को कर दान करना पड़ता था। कंस उनका भी राजा था। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुरांगतः, गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए उन्होंने लगा दिया कि देखो गोकुल में कोई उपद्रव न होने पाए, ध्यान रखना। और साथ में भेंट की सामग्री, घी, शहद और स्वर्ण मुद्राएं, विविध प्रकार के उपहार लेकर नंद जी गए और कंस से जाकर मिले। कंस को भेंट चढ़ाई और सोचा कि पहले ही बता दो, कहीं ऐसा इनको संदेह न हो जाए कि वसुदेव का बालक है। तो नंद जी ने कहा कि महाराज, आपके पुण्य प्रताप से हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया है। भीतर से जल गया। जो दुष्ट होते हैं वो दूसरों का भला सुन नहीं सकते। उनको दूसरों का दुख सुनकर ही आनंद आता है। दूसरों का सुख देख के उनको दुख होता है। तो भीतर से तो जल मरा, ऊपर से कहना हाँ आनंद जी बड़ा अच्छा हुआ, आपकी कोई संतान नहीं थी, हमारी प्रजा बढ़ी, हमको बड़ा